खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी के विजन पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में डायलिसिस के मजीद 4 यूनिट को फाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने नए डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई मशीनों के इंस्टॉलेशन के बाद मजीद मरीजों को डायलिसिस के इलाज की सहूलियात मैसर होंगी। रोजाना की बुनियाद पर 40 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त डायलिसिस किए जाएंगे। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के साथ साथ सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में अद्वियात की दस्तयाबी और ऑनलाइन रिकॉर्ड का भी जायजा लिया और साथ उन्होंने डेंगू वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्ड में सहूलियात को भी चेक किया। हुकूमत पंजाब शरह ख़वानगी में इजाफा और स्कूलों से बाहर बच्चों को इल्म के दायरे में लाने के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। खूब पढ़ो आगे बढ़ो के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर बनाने के लिए नॉन फार्मल बच्चों पर खसूसी तवज्जो देना होगी। नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूलों के काम का मकसद ऐसे बच्चों को तलीम देना है जो किसी वजह से तलीम हासिल नहीं कर सके। उत्साजा को अपनी तमाम तर तवज्जो फ़रोग तलीम पर मरकूज करना होगी। बच्चों को तलीम के साथ साथ इनकी इखलाकी तरबियत करना उत्साजा के फ़राइज़ मनसूबी में शामिल है। स्कूलों से बाहर बच्चों को तलीम के जेवर से रास्ता करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका माशरे के हर फर्द के लिए तलीम इंतहाई ज़रूरत है। जिला में 555 नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल में 18,555 बच्चे तलीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में बेहतरीन और आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात उत्साजा में शीर्स भी तकसीम किए गए। इस्माइल असलम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में आज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुकातब फिक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। तमाम उलमा इकराम के प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर मोहम्मद इमरान सल्फी और इनकी टीम ने तमाम उलमा का इस्तकबाल किया। इस हवाले से उलमा इकराम का क्या कहना है, आइए देखते हैं। तमाम उलमा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कादियानी मुल्क पाकिस्तान में शायर इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये खुला न कुर्बानी कर सकते हैं, ना अज़ान जमात करा सकते हैं, ना कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। चूँकि इन्हें काफिर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो हम सब इस बात पर इत्तेफाक करते हुए इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो पिछले दिनों उन्होंने फैसला दिया उस पर वो तफसीली फैसला जारी फरमाएँ ताकि ये आम दूर हो सके। सब ने इस बात मुस्तनद उलमा को आपने दावत दी, आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझसे कबल उलमाए किराम खूबसूरत गुफ्तगू फरमा चुके, बातें दोहराना ये मुनासिब नहीं है। सबकी गुफ्तगू इंतहाई खूबसूरत जामे थी, जिसका रुबाब ये है कि जब 1974 को कादियानियों को काफिर करार दिया गया तो तमाम तर मुकातबे फ़िक्र के उलमा इकट्ठे थे, जिनकी क़यादत कायद अहले सुन्नत इमाम शाह मकलूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। आज 7 सितंबर 2024 को प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद में एक अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र के सैकड़ों उलमा तशरीफ़ फरमा हुए और सब ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू की और आलम इस्लाम तक ये पैगाम पहुँचाया कि जब तक हमारे जिस्म में जान है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के पारेदार रहेंगे और ताजदार ख़त्म नबूवत की बात करते रहेंगे। जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फ़ुरक़ान, वही यासीन, वही ताहा। आज प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद में इस बात के अज़म का इयादा भी किया गया कि हर साल 7 सितंबर को मुस्तफ़ाबाद में एक बहुत बड़ी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, जिसमें मुल्क पाकिस्तान से जय्यद उलमा तमाम मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वो शामिल हुआ करेंगे और नौजवानों के दिलों में इस बात को मज़ीद आगाह करने के लिए इस पैगाम को वाज़े किया जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जब तक हमारे जिस्म में जान है और खून का आखिरी कतरा मौजूद है हम ख़त्म नबूवत के पारेदार बन के रहेंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिटी 49 न्यूज़ आवाज डोगर पाकपतन से। 6 सितंबर का दिन धरती के बहादुर बेटों के अजीम कुर्बानी के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जाता है। 59 साल कबर हमारी बहादुर अफवाज ने साबित कर दिया हम मादरे वतन के दफा और हिफाजत के लिए मौका तैयार हैं। डिप्टी कमिश्नर सादिया मैन ने यौम दफा पाकिस्तान के मौके पर कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। डिप्टी कमिश्नर सादिया मैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के अनफरेद को शिकस्त देकर 1965 की जंग के काबिल फख्र वर्से को आगे बढ़ाया। कौम अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद होकर ऐसे मज़लूम अनासर को शिकस्त दे तो कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम अपनी कौम और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के चाको चुमे दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर सादिया मैन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की और शहीद के वर्सा से बातचीत की। रात को शोहदा की याद में शमा भी जलाई गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ आवाज सिटी 49 न्यूज़ मोहम्मद अब्बास डोगर पाकपतन से। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम यौम दफा पाकिस्तान सेमिनार बल्दिया हाल पाकपतन में ज़ेरे सरपरस्ती जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी इकबाल कमो मुनक्किद हुआ। मुकर्रीन में साद फरीद चिश्ती, हाजी मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अमार, साजिद फरीद, मनिका चौधरी, मोहम्मद अरफान कम्बो दीगर ने 6 सितंबर 1965 दफा पाकिस्तान के हवाले से अपने अपने किताब में कहा कि हम एक हैं, इकट्ठों को तोड़ना नामुमकिन है। ये मुल्क दो कौमी नजरिए पर बना पाकिस्तान नारों से ही नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद की कुर्बानियों से मरूफ वजूद में आया। उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हम वक्त खड़े हैं। फौज अवाम के बगैर और अवाम फौज के बगैर अधूरे हैं। 6 सितंबर को पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की कौम ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आप पाकिस्तान अंदरूनी साजों का शिकार है और हर पाकिस्तानी का हक है कि फिर से दुश्मन के नापाक इरादों को मिटा दें। आखिर में मेजबान सेमिनार दफा पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी इकबाल कम्बो ने अपने किताब में कहा कि आज़ादी की कदर जानना चाहते हो तो फिलिस्तीन को देखो या मकबूजा कश्मीर वालों से पूछो जिनको अपनी मर्जी से सांस लेना भी मुश्किल है। पाकिस्तान एटमी ताकत होने के साथ इस्लामी मालिक का मुहाफिज भी है और अफवाज पाकिस्तान ही है जो हमारी आज़ादी की जिम्मेदारी है। जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कसूर कैबिनेट टायर और नज़ीब हैदर खान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की आम मार्केटों के दौरे, इशिया ज़रूरिया की कीमतों की चेकिंग, ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर्स कसूर अतिया नायत मद्दी, जूनियर तलहा अनवर, पत्तों की नाना अमजद महमूद और कोर्ट राधा किशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने अपनी अपनी तहसीलों में आम मार्केटों के दौरे करके आटा, रोटी, नान, फलों, सब्जियों, गोश्त, ब्रेड समेत दीगर इशिया ज़रूरिया की कीमतों, क्वालिटी और रेट लिस्टों की नुमाया जगहों पर मौजूदगी को चेक किया। ताहम नाजायज मुनाफाखोरी पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।